भगवान की जय। भुवन भास्कर भगवान की जय। यज्ञ नारायण भगवान की जय। श्री हनुमान जी पंडोखर सरकार की जय। श्री समाधि वाले बाबा की जय। श्री प्रेतराज महाराज की जय। पुष्पावती गंगा मैया की जय। गौ माता की जय। भारत माता की जय। संत भगवान की जय। संत महापुरुष भगवान की जय। जय जय श्री राम। पुनः जय घोष करेंगे। बोलिए भुवन भास्कर भगवान की जय। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय। बोलिए अयोध्या नाथ की जय। श्री राम जी सरकार की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। अयोध्या नाथ की जय। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। द्वारकाधीश भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। दादा गौरम हनुमान की जय। परम पुष्पा सद्गुरु भगवान श्री हाथीवान जी महाराज की जय। श्री समाधि वाले बाबा की जय। श्री होटा वाले महाराज की जय। बोलिए श्री परित्राज महाराज की जय। माँ पुष्पवती गंगा मैया की जय। गौ माता की जय। भारत माता की जय। संत भगवान की जय। संत महापुरुष भगवान की जय। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। बोलिए श्री हनुमान जी पंडोखर सरकार की। चलते हैं दरबार की ओर। श्री पंडोखर सरकार त्रिकालदर्शी दिव्यद्वार और श्रद्धा मंच के माध्यम से आज अमावस्या पर्व का तीसरा दिन 13/6/2021 को चल रहे क्रम में पंडोखर धाम में, पंडोखर धाम तीर्थ में आए हुए सभी भक्तजनों को पंडोखर धाम की पीठ की ओर से साधुवाद आशीर्वाद। साथ ही शासन प्रशासन के पदाधीश, जनप्रतिनिधिजन और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया एवं सोशल मीडिया के सभी विद्वानों को पंडोखर धाम की पीठ की ओर से साधुवाद आशीर्वाद। साथ ही शोधकर्ता, रिसर्चकर्ता, अनेक प्रकार की बुक लिखने वाले, अनेक प्रकार के संस्मरणों को समय समय पर याद करने वाले और पंडोखर धाम के प्रति श्रद्धा रखने वाले सभी भक्तों को बहुत बहुत साधुवाद आशीर्वाद। साथ ही युवा साथियों को, जो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं उनको भी पंडोखर धाम की पीठ की ओर से साधुवाद आशीर्वाद। जो कम पढ़े लिखे हैं उनको भी पंडोखर सरकार की धाम की पीठ की ओर से साधुवाद आशीर्वाद। परमात्मा आप सबकी खोज पूरी करें, आपका रिसर्च को बढ़ावे, आपकी सद्बुद्धि प्रदान होवे और सद्ज्ञान प्राप्त होते ही आप अपने स्थान पर पंडोखर सरकार का शत असत का स्थापित करें। जो देखा वो ही लिखा जाए, जो आपकी दृष्टि में आया हो, जो आपने समझा हो, जो आपको फील हुआ हो, जो आपकी आंखों ने देखा हो, जो भी आपके कैमरे में या किसी चीज़ में, किसी भी यंत्र में मेरी बात रिकॉर्ड हुई हो या आपके मन मंथन में जो भी चीज़ आई हो उसको साफ प्रमाण करते हुए उल्लेखित करें तो पंडोखर धाम को किसी प्रकार का आपके ऊपर इतराज़ नहीं होगा। सत्य लिखें तो भी इतराज़ नहीं, असत्य लिखें तो भी इतराज़ नहीं, लेकिन इतना लिखें जो आपकी रिसर्च में आया हो वो लिखें, जिससे कि आने वाली पीढ़ी को पंडोखर सरकार के दरबार के विषय में सत्य जानकारी प्राप्त हो सके। श्री पंडोखर सरकार दरबार में आने वाले भक्तों को, आए हुए भक्तों को सदैव पंडोखर सरकार दरबार सम्मान से और पंडोखर धाम पीठाधीश्वर होने के नाते ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप सबकी मनोकामना पूरी हो। परमात्मा आप पर कृपा बनाए रखें,
आपके समस्त प्रकार के संकट खत्म हो गए। आप जो जानने आए हैं वो आपको उसकी जानकारी प्राप्त हो गए, चाहे वो किसी भी लेवल की हो। आपको यहाँ से आए हुए धाम से कुछ प्रसाद ऐसा मिले जिससे कि आप अवाक होके जाएं, यही इसी प्रकार से प्रार्थना करता हूँ। श्री पांडुका सगाई दरबार में किसी भी भक्त, किसी भी शिष्य या किसी भी दरबार में आए हुए विभिन्न प्रकार के पदाधिकारियों को ये नहीं कहा जाता कि आओ पागल बनो। पांडुका सगा दरबार खुला कहता है कि आप पढ़े लिखे हैं, आप अपना दिमाग लगाओ, अपनी योग्यता लगाओ, और आपके ज़माने में श्री पांडुका सगा का दरबार चल रहा है। यही पांडुका सगा दरबार की खासियत है और यही पांडुका सगा का अध्यात्म पावर है। क्योंकि सनातन से भारत भूमि में अनेक अनेक संतों की चर्चा सुनते आए हैं। कुछ कुछ हमारे युवा साथी, हमारे मित्रगण, हमारी उम्र के लोग कहते हैं कि यदि मैं होता उस ज़माने में तो मैं फलाने की पोल खोल देता, ढिकाने की पोल खोल देता। मैं कहता हूँ अब तो हो, अभी आके पोल खोल दो। मैं खुलवाना चाहता हूँ कि तुम कितने बड़े पढ़े लिखे हैं और आप कितने बड़े विद्वान हैं, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि आप पढ़े लिखे हैं, क्यों बेवकूफ़ बन रहे हो, क्यों यहाँ 7200, 1100, 500, 1 रुपये दे रहे हो और बेवकूफ़ बन रहे हो। घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे, 8 घंटे, 12 घंटे, 24 घंटे, 48 घंटे लोग यहाँ इंतजार दे रहे हैं, कर रहे हैं। क्यों आप बेवकूफ़ बन रहे हो, क्यों समय बर्बाद कर रहे हो। यदि आपको कुछ समझ में आ गया है तो जय सीताराम करिए, परमात्मा का गुणगान करिए, यही उद्धार होगा। समझ में बहुत ज़्यादा आ गया है तो जहाँ भी हमारे यहाँ कहने का मतलब है, जैसे पंचर की दुकान पर जाते हैं तो जैसे भी पंचर सुधारने वाले को छेद दिखाई देता है ना, तो आजकल वो माचिस की काड़ी घुसेड़ देता है। यदि पांडुका धाम में कोई छेद दिखाई दे ना तो मूसर डाल दो। मूसर जानते हो बुंदेलखंड में किसे कहते हैं? जिससे पहले जो उसको डाल दीजिए जिससे दिखाई देवे कि इसमें छेद है। पांडुका सरकार दरबार संपूर्ण लोगों को खुली चुनौती देता है, खुली घोषणा करता है कि पांडुका सरकार दरबार में कोई चमत्कार नहीं होता। पांडुका सरकार दरबार में चमत्कार नहीं होता, लेकिन जिसकी जिंदगी में परिवर्तन हो जाए उससे बड़ा कोई चमत्कार नहीं होता। श्री पांडुका सरकार के दरबार में बहुत दुनिया भर के भक्त आते हैं। कई लोग तो जो कहते हैं गुरुजी को अपनी पढ़ाई पर, अपनी योग्यता पे बहुत घमंड है। कोई ले कहता गुरुजी को बहुत ईगो है। हाँ, ये बात सही है कि मुझे ईगो भी है, मुझे अपनी विद्या पे बहुत घमंड भी है। क्या, क्यों घमंड है? क्योंकि विज्ञान के युग में 4ठी क्लास का विद्यार्थी, जो आप बड़ी बड़ी पढ़ाइयाँ डिग्री कर रखे हैं, और आप लोग मेरे सामने बैठे हो और मैं जो कह रहा हूँ वही आप मान रहे हो, इसलिए अपनी पढ़ाई पर मुझे गर्व है। यही इसी पर पे ये कहें कि परमात्मा के चरणों पर घमंड है कि उनकी चरणों की कृपा से मुझे ये विद्या प्राप्त है, और आप लोग यहाँ नीचे बैठ के 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे मुझे झेलते हो। झेलने का मतलब मुझे सुनते हो। और बहुत लोग तो यानी यहाँ दरबार में 500 लोग आए तो मैं जानता हूँ कि मुझे 450 लोग फॉलो करते हैं। 50 नहीं करते तो कोई बात नहीं, क्योंकि रेजेंट अच्छा है। यदि 500 लोग में से 50 मुझे फॉलो करें और 450 लौट जाएं तो मुझे बड़ा कष्ट होगा। किसी भी लाइन की 100% में से यदि 60% लोग किसी भी लाइन में पास होते हैं तो उस विद्यालय का, उस समिति का, उस संगठन का नंबर 1 का रेजेंट है। और हम तो कह रहे हैं कि 100 में से 95 यहाँ रहते हैं और 5 लोग वो लौट के जाते हैं जिनका समय नहीं आता है। इसलिए मुझे अपनी शक्ति पर नहीं, अपने परमात्मा के श्री राम जी महाराज पर और पांडुका सरकार की शक्ति के पावर पर। पांडुका सरकार माने हनुमान जी, पांडुका सरकार माने गुरु शरण नहीं। अरे हमारी क्या ताकत है कि मैं आपको 4 घंटे बैठा सकूं? ये तो बाबा का चमत्कार है कि मेरे द्वारा जो कह रहे हैं आप लोग सुन रहे हो, और यहाँ दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, महीने महीने लोग बिता रहे हैं समय। यही बाबा की पढ़ाई कहें, यही बाबा का चमत्कार कहें, यही बाबा का आशीर्वाद कहें, और इसी का प्रकाश आप लोग देखते हैं। श्री पांडुका सरकार के दरबार में जो भी पर्ची पर लिख के दिया जाता है उसको लैमिनेशन करा के रखना चाहिए।
हम पर्ची पर जो भी लिखते हैं, हम जो भी पर्ची पर लिखते हैं, वो मेरा विश्वास है कि जो मैंने लिखा वो सही है। मेरी बातों को ध्यान देना। नहीं, गुरुजी कहेंगे मैं लिखता हूं। हाँ, जो मैं लिख रहा हूं, जो मैं लिख के रखता हूं, मुझे अपनी पर्ची पर वो विश्वास है कि हमने जो लिखा है वो ही आप उसी के दायरे में बोलेंगे। ये सब बाबा का चमत्कार है कि हम अपने बाबा के द्वारा जो प्रेरणा मिलती है, जो अनुभूति होती है, मैं उस पर्ची को पर कलमबद्ध करता हूं। मुझे अपने बाबा के दिए हुए सिग्नल पर 1% भी डाउट नहीं है, और जिसको डाउट है वो आके मेरे से बात कर ले। शेष जो आप पूछने आए हैं वो 99-100% शब्दों पर ध्यान दीजिए। जब मेरे सामने आप आओगे तो आपका प्रश्न 99-100% आपका प्रश्न और आपका उत्तर मेरी पर्ची पर कलमबद्ध होगा। और भगवान ने 2 आंखें दी हैं, उसको अपना दिमाग लगाओ, पढ़ाई लगाओ, योग्यता लगाओ, अपनी पूरी ऊर्जा लगा दो, प्रयास संभव तो करो कि गुरुजी जो लिख रहे हैं वो हमारी पर्ची पर ना मिले लिखे। लेकिन आज तक ऐसा हुआ नहीं। आज तक कोई व्यक्ति ने ऐसा नहीं कह पाया कि जो आपने लिखा है वो गलत है। तो मैं कहता हूं वर्तमान सही है तो भविष्य भी सही होगा। यहां से दूसरा पॉइंट खड़ा होता है, यानी वर्तमान सही है तो भविष्य भी सही होगा। परंतु यदि हमारी विधि अपना ली, हमारे बताए हुआ जो भी उपाय आपने अपना लिया, तो किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं, 101% आपका काम सुनिश्चित है और हो जाएगा। जो भक्त लोग मात्र इतना जानना चाहते हैं, चलो मैं गुरुजी से पूछ लूं कि हम पे कौन सा भूत लगा, कौन सा प्रेत लगा, हमारी नौकरी कब लगेगी, हमें बच्चा कब होगा, हम कब नेता बनेंगे, कब हम सरकारी पदाधीश बनेंगे, अधिकारी पद पर बैठ पाएंगे, कब हमारा बिजनेस होगा, तो मैं लिख तो सकता हूं, लेकिन कर्म आप सबको साथ करना होगा। आपका किया हुआ कर्म हमारे बताया हुआ पर्चे पर उल्लेखित शब्द समय आने पर 101% फलीभूत होगा। हमारे शब्दों पर विशेष ध्यान दीजिए। मैं भगवान नहीं हूं, मैं संत नहीं हूं, मैंने किसी भी संत की लंगोटी ग्रहण नहीं की है, ना ही मैं सन्यासी हूं, ना ही मैं अवधूत हूं, और ना ही मैं किसी परमात्मा, किसी शक्ति का मैं दूत हूं। मैं पंडोकर सगा के चरणों का भक्त हूं, और एक आपसे भी गिरा हुआ। आप तो बहुत ज़्यादा जाप पाठ करते हो, 2-2, 4-4, 6-6 घंटे करते हो। हम तो हो सकता है 2-4 महीने में एक आध बार बोलते हो जय श्री राम। इतनी सी पूजा है। आप तो सभी मंदिर में रोज होके आते हैं। हो सकता है कि मैं महीना में एक बार भी बाबा से बस जाकर के प्रणाम करने का सौभाग्य मिलता हो, और सौभाग्य मिलने के साथ एक आध 2-4 मिनट सामने बैठने का सौभाग्य मिलता हो। नहीं मिल पाता, कारण वो मेरे अधिकारी हैं, मैं उनका कर्मचारी हूं, मैं उनका चरणों का सेवक हूं। मेरी क्या ताकत है कि मैं उनके सामने 2 घंटे बैठ के जाप पाठ कर सकूं, एकांत में बैठ के कर लूं। वो मेरा भाग्य है, क्योंकि अपने परमात्मा के सामने, अपने इष्ट के सामने कभी अकड़ के नहीं बैठना चाहिए। अपने से बड़े के सामने छाती फुला के नहीं बैठना चाहिए। यदि कभी कुछ प्राप्त करना है ना, तो झोली पसार के बैठ जाइए, मिल जाएगा। तो इतने में ही मुझे मिलता है। और मुझे तो लगता है, क्योंकि मैं इंसान हूं। हनुमान जी महाराज पंडों की जगह मेरे गुरु हैं, हाथीवान महाराज मेरे इष्ट हैं, समाधि वाले हमारे कृपा गुरु हैं। मैं इंसान है, मुझे लगता है ऐसा नहीं कोई अनुचित कोई बात माइंड में आ जाए और पता पड़े कि वो आपने कभी खेला हो, सांप सीढ़ी खेली कभी, जैसे सांप के सामने पहुंचो ना, फट किया नीचे, तो मुझे लगता है कि मेरे गुरुजी, मेरे मन में अहंकार हो, क्योंकि इंसान है, और कहीं गुरुजी कहें बेटा आओ नीचे बनो मुर्गा,
तो मुर्गा बनना मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि अपने गुरु के सामने मुर्गा बनने में क्या दिक्कत है। यदि गुरु के सामने मुर्गा बन जाते हैं, उनके सामने हाथ जोड़ के साष्टांग प्रणाम कर लेते हैं, ये तो मेरा सौभाग्य है। लेकिन मन में ऐसी कोई चीज़ ना आवे जिससे मेरे गुरु का नाम खराब हो। इसलिए मैं अपने गुरु स्थान पर जाकर दर्शन करता हूँ, और दर्शन करने के बाद तत्काल मैं पीछे हट जाता हूँ। अब पीछे हटने के बाद आप लोगों ने देखा होगा, यदि मंदिर में जिन लोगों ने मेरी उपस्थिति देखी होगी कभी, तो मैं एक क्षण के लिए अपने प्रभु के सामने जाता हूँ, अपने इष्ट के सामने जाता हूँ, प्रणाम किया और फटाक से परिक्रमा में निकल जाता हूँ। क्योंकि परिक्रमा में सब हमारे गुरुभाई लोग होते हैं, आप लोग बैठे होते हैं। आपके बीच में यदि कुछ हो भी जाए तो आप लोग तो मेरे भाई हैं, लेकिन गुरु नाराज हो जाए तो दुनिया की कोई शक्ति नहीं जो माफी दिलवा सके। परमात्मा रुष्ट हो जाए तो माफी मिल सकती है, यदि गुरु रुष्ट हो जाए ना तो दुनिया का कोई व्यक्ति माफी नहीं दिला सकता है। दिलवा सकता है वही जो सच्चा शिष्य होगा, अपने गुरु के शरणों में जाकर के पुनः प्रणाम हो जा करे और न्यूट्रल हो जाए और त्राहिमाम बोलते हुए साष्टांग हो जाए और कहते प्रभु गलती हुई मुझे माफ़ करो, तो माफ़ी मिल सकती है। दुनिया में कोई शक्ति सकता, यहाँ तक कि ब्रह्म भी अपने गुरु से आपका राजीनामा नहीं करा सकता है, क्योंकि गुरु के अंदर ही आपके गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्म के बराबर की दर्जा है गुरु का। तो मेरे प्रभु श्री राम जी महाराज की कृपा से मेरे इस दरबार के राजा हैं श्री राम जी महाराज। उनका जो महल बन रहा है 9 सकड़ का, क्योंकि राजा तो राजा हैं, वो छोटे मोटे मंदिर में कहाँ बैठेंगे। तो ये तो पंडोकर धाम राजगद्दी है, जैसे कि बुंदेलखंड में ओरछा धाम और बुंदेलखंड के ही सीमा में पंडोकर धाम, वही नक्शे पे गद्दी बन रही है। और हनुमान जी महाराज तो उनके सेवक हैं, तो बाहर बैठे मनसापूर्ण हनुमान, टेकरी पे बैठे संकट मोचन, टेकरी माने गांव में जिनको पंडोकर सगार कहते हैं, पंडोकर सगार वो हैं। मनसापूर्ण हनुमान राम जी महाराज के बगल से हैं, और दादा गौरम हनुमान मनसापूर्ण हनुमान के ऊपर के शिखर में बैठे हुए हैं। तो पंडोकर सगाई दरबार में मैं एक प्रश्न कर रहा हूँ। एक बेटी आई, उसको कोई कान में शक्तिपात करती थी, अंदाजे वो सुन भी रहे होंगे। विभिन्न दरबारों से लौट कर के आए, हो सकता है वो पंडोकर सगाई दरबार से भी लौट के जाए, क्योंकि पंडोकर सगाई दरबार किसी का चाटुकार नहीं है। पंडोकर सगाई दरबार खुली घोषणा करता है कि जो मरीज पंडोकर धाम में ठीक नहीं हो सकता, वो अंतिम कोट है पंडोकर धाम। यदि यहां से संतुष्ट नहीं हो पा रहा तो मुझे नहीं लगता है कहीं से संतुष्ट होगा। और रहा सवाल उस शक्ति से जो कान में बात करती है, वो ऐसे है, ऐसे मुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, चुटकी बजाते ही हजारों किलोमीटर दूर फेंक जाएगी जा करके। मैंने फिर उस शक्ति से कहा, मैंने लिख लिया, तो मैंने ओम बनाया मात और चुटकी से दबा लिया ऐसे। मैंने कहा तुम्हारी शक्ति को मैं खुला चैलेंज करता हूं, बताओ उसके अंदर क्या लिखा है। टाइम फिस। तो मैं ऐसे भूत, ऐसे प्रेत, ऐसे सिद्ध, ऐसे नाग देवी देवताओं को मैं नहीं मानता। बातें मारे बड़ी बड़ी और बता ना पाए एक चुटकी के नीचे की। बेका काम के हम तो उस शक्ति को मानते नथिंग, जीरो, कुछ भी नहीं, बकवास। हाँ, ये अच्छी शक्ति है, ऐसी शक्तियां अपने पति को बेवकूफ बनाओ, पत्नी को बेवकूफ बनाओ, सास को बेवकूफ बनाओ, ससुर को बेवकूफ बनाओ, जेठ जेठानी देवरानी को बेवकूफ बनाओ। लेकिन भगवान की कृपा से मैं लगभग 12-12 घंटे वर्क करता हूँ, और रात सोने का सवाल तो सुबह 4-5 बज जाते तब मैं सोता हूँ। 24 घंटे में एक आसन बैठता हूँ। तो घर में बेवकूफ़ बना सकते हैं, मुझे नहीं।
क्योंकि मैं 7,000 रुपये की फीस लेता हूँ। और वो 7,000 कितनी देर में ख़त्म कर देते हैं आपके पता है? यूं आंख बंद और यूं खुली, पैसा ख़त्म। आप 7,000 में महीना घिस देते हो, तब 7,000 10,000 की पगार मिलती है। और मुझे वास्तविकता में आंखें यूं बंद की हो या तक खोला, 7,000 का डाटा खत्म। अंबानी जी का भी डाटा महीना भर चलता है 300 रुपये में, 45 रुपये में। और हमारे पास 11,000, 21,000, 51,000, 1 लाख, 10 लाख, 50 लाख जो भी जिसने दिए हैं, वो आंख बंद की, आंख खोली, खत्म। हमारे पास इतना टाइम नहीं कि मैं 5 लाख में 5 घंटे बताता रहूं। मैं 5 घंटे की बात 1 सेकंड में बता दूं तो क्या दिक्कत है बताइए? आप आओ और हम कहें हाँ भाई आपकी समस्या ये और ये परेशानी है, चलो बाहर, आप खुश? यदि हम 6 घंटा सामने बैठारे रहे और हम नहीं बता पाए तो क्या काम का? 6 घंटे भी सामने बैठा लें तो वो पैसा क्या काम, वो समय क्या काम का? यदि वो 6 घंटे का काम ने 1 सेकंड में बता दिया तो ठीक है ना, आपने इसी तो फीस दी है। फीस इसलिए नहीं दी कि हम गुरुजी के सामने जाके 6 घंटे बैठे, फीस दी है कि मेरी समस्या है गुरुजी बता दें और उसका समाधान बता दें, खत्म। इतनी तो फीस दी है ना। यदि मैं आपको 6 घंटे सामने बैठा लूं या 2 दिन बैठा लूं और हम बताएं कुछ भी ना, तो कोई मतलब है? कोई मतलब नहीं है। तो सबसे दुनिया का महंगा गुरु हूं पंडोखर सरकार गुरु शरण। और मैं किसी पूजा वूजा नाम पे नहीं लेता हूं पैसा ना। हमारी जो खुली फीस है, जो आप पूछने आए उसका मैं उत्तर दूंगा, उसकी विधि बताऊंगा, उसकी फीस है। यदि उसका समाधान कराना है तो उसकी दूसरी फीस है। यदि सामग्री लेके नहीं आओगे तो उसकी राशि जमा कर दो, सामग्री मिल जाएगी। तो ये मैं जो कह रहा हूं वो अच्छे से सुन लीजिए। हम मुर्गा मुर्गी पड़ा पड़िया या सेजे दारू मुर्गा अंडा या किसी पूजा या बलि के नाम पे पैसा नहीं लेता। भगवान ने दिमाग दिया है, हाई टेम्परेचर का दिमाग दिया है। हम चाहे डंडा मार के भूत तुम्हारा भगा देवे, चाहे हाथ धर के, चाहे मट्टी दे के, जो खर्च आ रहा मुझे दे दो, तुम्हारा भूत वापस आए तो हमसे कहना। क्योंकि मैं दुनिया का ऐसा गुरु हूं, ऐसा गुरु हूं, मैं खुद तारीफ कर रहा हूं अपनी। मैं किसी से चाटुकरता नहीं करता हूं, मैं किसी के दबाव में भी नहीं रहता हूं। फीस भी लेता हूं, डांटता भी हूं, मुर्गा भी बनाता हूं। यदि तुम मैदान में तो मुझे बना दो, और यदि नहीं बता पाए तो 1 गुणे 10 ले जाइए। जो अपनी बात से मुकरे तो उनके गुरु और इष्ट का कोई पहचान नहीं। लेकिन हां, बताने के बाद काम होगा अथवा नहीं होगा, यह गारंटी 1% भी नहीं है। जो आप पूछने आए हैं वो प्रश्न और उसका उत्तर, उसकी विधि मैं बता दूंगा। और यदि आपने मेरी विधि का पालन कर लिया साक्षर, तो मैं गारंटी देता हूं 100 में 101% काम होगा। और आपने सोचा गुरुजी ने बता दिया, आप कौन 5 अमावस्या करें, अब तो 25 तारीख को काम हो ही जाएगा, क्यों हर महीना आगे 1100 रुपया दें और बार बार पंडो घर आए। तो बेटा हमारा 10 पैसा को पर्चा है और 2 पैसा की कलम और 7,000 जब्त। हमारा का ले गए तो हम तो फायदा ही में है, नुकसान तुम्हारा। ये पर्चा कोई काम का नहीं है। ऐसी रद्दी तो बहुत सारी गरीब घर में लिखी रखी है, हर घर में रखी है। लेकिन वो किताब पढ़ ली और उसको उतार लिया तो जीवन बन जाएगा। और किताब पढ़ ली, बाप मताई के पैसे बर्बाद कर दिए तो वो रद्दी है, तुम्हारी किसी काम की नहीं है। यदि उसको पढ़ के और दिल में उतार लिया और उस विद्या का मार्केट में प्रसार किया तो वही 10 रुपए की कॉपी से आप 10 करोड़ रुपए कमा सकते हो, 100 करोड़ रुपए कमा सकते हो, 1000 करोड़ कमा सकते हो। मेरे पीछे सभी प्रश्नों के पीछे एक बात समझना। कुछ भाई लोग कहते हैं पंडोकर सरकार बहुत पैसे लेते हैं। हाँ भाई लेता हूं, उसमें क्या संदेह है। मैं बंद कमरे में तो नहीं ले रहा हूं कि आपसे चोरी से ले रहा हूं। भैया किसी से कहना मत 10,000 दे दो, मैं तुम्हारा पूजा करा दूंगा।
हम वो गुरु नहीं है कि हम बंद कमरे में लें। ये लाइव जा रहा है, यूट्यूब पे लोग देख रहे हैं। हाँ, मैं फीस लेता हूं, हर आदमी अपनी पगार लेता है। आप सब भी पढ़े लिखे हैं, आप भी अपने परिवार के ज्येष्ठ पुत्र हैं, छोटे पुत्र हैं, मंझले पुत्र हैं, जो भी हैं, अपने माता पिता परिजनों को पढ़ लिख करके उनका भार उठाते कि नहीं उठाते? हम भी उठाते हैं। हम मंदिर में लगा रहे हैं, ये मेरा व्यक्तिगत पैसा, तुम्हारा कुछ भी नहीं है। हम मंदिर परिसर में लगा रहे हैं, नहीं लगा रहे हैं, ये तुम्हारा इसमें कोई रोल नहीं है, क्योंकि ये तो मेरी व्यक्तिगत फीस है। हम लगा रहे हैं, ये तो मेरा धर्म है। तुमने जो दान दिया वो निस्वार्थ नहीं दिया है, तुमने तो फीस दी है कि हमारी समस्या बता दे, नहीं लो 11,000। हाँ, जिस माता बेटी ने, मेरे भाई ने, कोई ने दान दिया है, तो मैंने ये को ऐसे करके दक्षिणा के रूप में अपनी झोरी कर दिए कि आप मेरा साथ दीजिए। महाराज अब कीजिए सोही सब कर धर्म सहित होई, सबका कल्याण हो, सबका भला हो, परमात्मा आपका लिया हुआ दान सबका सार्थक हो। जो दान दे रहे हैं उनके लिए तो मैं दान लेता हूं, और जो अपने आप को ज्यादा चतुर पढ़े लिखे हैं, नहीं हाँ जी इतना पैसा ले रहे हैं, तो ले नहीं रहा हूं, फीस ले रहा हूं, अधिकार है मेरा, मैं अपनी मेहनत ना ले रहा हूं। अब किसी की 2 रुपए है, किसी के 5 रुपए, कोई लोग कहते हैं आज का एक मजदूर 1,000 रुपए में काम करता है। हम मजदूर नहीं हैं, हम बहुत बड़े मजदूर हैं। वो मजदूर भी टाइम पे समय होते ही हाथ पैर धो के निकल लेता है। हम 24 घंटे भोजन नहीं करते। हमारे सिक्योरिटी वाले गनमैन, जो सरकारी गनमैन हैं जो बैठे हुए हैं, वे भी जानते हैं, वे भी मेरे साथ परास्त हो जाते हैं कि गुरुजी ऐसा क्या खाते हैं जिनको भूख नहीं लगती है। गुरुजी टाइम पे नहीं सोते हैं, हमें तो चक्कर आ गए हैं, गुरुजी तो 2 दिन हो गए सोई नहीं, 5 बजे सो रहे हैं। तो इसी की तो बात है, हम अपनी मेहनत की ले रहे हैं। हम कहना चाहते हैं उन लोगों से जो कहते हैं पंडोकर सरकार के ऊपर पास एक शक्ति है, वो मन पढ़ लेते हैं। धन्यवाद, पढ़ तो लेता हूं ना, ये तो मानते हो ना, मैं उसी की फीस ले रहा हूं। एक बोले पंडोकर सरकार जी के पास कोई ट्रिक है, बिल्कुल सही कहा आपने, मेरे पास ट्रिक है, मैं उसकी ही तो फीस ले रहा हूं। आप भी वो ट्रिक सीख लो, आप भी पंडोकर सरकार बन जाओ, आप भी 7,000 लेने लगो। अरे जल्दी से जल्दी पैसे वाले बन जाओगे। एक बोला पंडोकर सरकार साइकोलॉजिकल मास्टर हैं, बिल्कुल सही, मैं मास्टर ही हूं, मैं फीस ले रहा हूं। मैंने यही तो कहा है कि जो मैं लिख रहा हूं वो आपका प्रश्न और उत्तर हूबहू प्राप्त होगा, और उसके बाद मेरी विधि लिखी होगी। यदि स्वीकार कर लोगे तो मुझे अपने इष्ट पर भरोसा है कि आपका काम 101% होगा, और स्वीकार नहीं करोगे तो काम नहीं होगा। ईश्वर जाने और आप जानो। मेरी जो फीस है वो मात्र बताने की फीस है, काम करने की फीस नहीं, क्योंकि मेरे पास नौकरी जेब में भरी नहीं रखी। ऐसा होता तो मैं अपनी ही हाई स्कूल और इंटर और ढिमके की मार्कशीट बना के तैयार कर लेता। मैं तो खुद चौथी फेल व्यक्ति हूं। मेरी बात समझना, लेकिन जितना पढ़ाऊं मजबूत पढ़ाऊं। यदि ज्यादा पढ़े होते आप जैसे लोग के बराबर पढ़े होते तो मुझे ना मालूम कहां बैठे होते। चौथी खेल में तो, चौथी फैल में तो इतना कमाल। यदि 10वीं 12 पास होते ना तो नंबर भी नहीं आता आपका यहाँ 6 7 10 20 दिनों में, 50 दिनों में, और बड़ी फीस होती। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं सही कह रहा हूं, क्योंकि पढ़ाई से ही तो पैसा आता है ना। और हर आदमी इसलिए पढ़ता है कि मैं पढ़ूंगा लिखूंगा नौकरी लगेगी, मैं समाज सेवा करूंगा। तो मैं समाज सेवा ही तो कर रहा हूं भैया, उसके बदले में फीस ले रहा हूं। और हमारे पास एक ही टिकट है कि परमात्मा को जपोगे, परमात्मा का स्मरण करोगे, ईश्वर का ध्यान करोगे, यज्ञ अनुष्ठान जब तब करोगे, आपका काम 100% पूर्ण होगा। और आइए आगे, हमारा मन फ्री में नहीं लगता, ये भी सुन लो। कई लोग कहते हैं महाराज जी फ्री में क्यों नहीं देखते? हम कहते मेरे पास टाइम नहीं।
जैसे नेताओं से कहो ना, जहां देखो भीड़ नहीं हुआ तो कहते हैं अरे वो हमारा कार्यक्रम कैंसिल हो गया, मुख्यमंत्री ने बुला लिया, और हमें पता लग जाए कि भीड़ फ्री वाली बैठी है। मैं कहता हूं ये दिमाग खा लेंगे। मैंने मुकेश गुप्ता जी के कहने पे एक दिन फ्री दरबार चला दिया तो यही कहने लगे बस बंद करो बंद करो बंद करो। हमने कहा है बोले बोले जाने को जुड़ गए, फालतू की बातें कर रहे हैं। तो हमने कहा फ्री की इबारत तो किसको टाइम है सुनने की, और सुनता वो ही है जिसकी फीस लगे, उसको पढ़ने में अच्छा लगता है। आप लोगों से भी कह रहा हूं, जहां आपने फीस भरी होगी ना भाई साहब, आपने एक दिन भी नागा नहीं किया होगा, और जहां फीस कम लग रही होगी ना उसकी कोचिंग में आप 100 दिन में भी 10 दिन भी आपके प्रेजेंट नहीं लगी होगी। वहां पे 90% ये कि चलो अरे भाजी फिर पढ़ लेंगे, कौन सी पैसे लगे। और जहां 200 रुपए भी लगे होंगे ना तो आपने पूरी कोचिंग की होगी। तो हमारे यहाँ एक विद्वान लोग कहते हैं कि फ्री का कोई मात तो नहीं, 2 रुपया 1 रुपया किसी का लग जाए किसी भी चीज में, वो संभाल के रखता है जिंदगी भर के, भाई ये पंडों का दाम कहते दान दे के रख लो भैया। और फ्री में कोई रसीद मिल गई हो ना प्रसाद, अरे भाई आप भी लो आप भी लो आप भी लो, अरे ठीक है फिर ले लेंगे, पंडों घर जाएंगे, फ्री की है। तो मेरा फ्री में मन नहीं लगता। और जितने भी झाड़ फूक करने वाले औजागण हैं या साधक गण हैं, वो मेरे बड़े बड़े भाई हैं जो फ्री में काम करते हैं। उन सब ने कहा कि इतनी हिम्मत हम में नहीं लेने की, वो आपको दिया सब विभाग। हम कहते ठीक अच्छा किया आपने। तो भाई फ्री वाले अपने पास बुलाओ, नगद वाले हमारे पास भेजो। ये उनको जवाब है जो लोग कहते हैं पंडोकर सरकार, देखो मैं नहीं लेता, पंडोकर सरकार लेते हैं। तो हाँ, मैं ऐसा कौन सा वीडियो है मेरे जन्म होने के बाद गद्दी पे बैठने के बाद जिस वीडियो में मैंने ये ना कहा हो कि मैं फीस लेता हूं या मैं फीस नहीं लेता हूं। मैंने किसी वीडियो में नहीं कहा होगा कि मैं फीस नहीं लेता हूं। फीस तो छोड़ ही नहीं सकता, क्योंकि मेरे तो ब्लड में असर है, दक्षिणा लेने की आदत है। क्योंकि ब्राह्मण दक्षिणा लेना भूल जाएगा तो ब्राह्मण हो ही नहीं सकता। हाँ, जहां से नहीं लूंगा ये पक्की बात है, जहां जिसके पास वास्तविक नहीं होगा, जिसके पास वास्तविक नहीं होगा। और हमारी 2 आंखों में समझ में आ गया तो मैं किराया भी दूंगा, गले भी लगाऊंगा, और इतना टाइम नहीं दूंगा, घंटों दूंगा, और देता हूं। लेकिन इतना तुम्हारे पास रखा, तुम चबन्नी नहीं दे जा रहे, तो मैं छोड़ता भी नहीं हूं। आपने इतना माल रखा और देना इतना नहीं चाहते, तो फिर हम बेवकूफ है क्या कि हम तुम्हें अपना समय बर्बाद देते रहें? कभी नहीं हो सकता। और पंडित जी सही कह रहे हैं, शर्मा जी सुन लो। देखो इस समय कोरोना चल रहा है, महामारी का वो है, भगवान से कामना देखिए, पूरे विश्व के लिए कोरोना महामारी संकट निवारण अनुष्ठान चल रहा है। इस भारत में नहीं, इस पूरे ब्रह्मांड में गरीब से लेके अमीर तक लोग बसते हैं। मैंने किसी से पैसा नहीं लिया, और जिनसे लिया वो मेरे भाई हैं, मेरे शिष्य हैं, मेरे भगत हैं, मेरे भाई हैं, मेरी बहन है, मेरी माताएं हैं, मेरे मित्रगण हैं, उनसे लिया। और जिनको मैं जानता भी नहीं हूं उनके लिए भी यहाँ अनुष्ठान में एक संपुट लग रहा है। ओमकारे पार सात सेतबंदरी, कच्चे पक्के फल खाए, हनुमान की आका से पूरे विश्व की तापसी चली जाए, फुरा मंत्री श्री वाचा सतनाम आदेश गुरु का। क्या नाम लिया जा रहा है इसमें? पूरे विश्व। कौन कहता है कि मैं फ्री में काम नहीं करता? करता हूं। अब मंत्र चल रहा है, लेकिन पैसा किसने लगाया? मेरे भाइयों ने लगाया, मेरे शिष्यों ने लगाया, मेरे भक्तों ने लगाया, मुझे चाहने वाले लोगों ने लगाया, मुझे मानने वाले लोगों ने लगाया, और हमारे पंडोकर सरकार के दरबार के भक्तों ने लगाया, और हमारे बड़े भाई और छोटे भाइयों ने लगाया। क्योंकि आप सब लोग भी मेरे भाई हैं, क्योंकि आप सब पंडोकर सरकार के भक्त और हम भी पंडोकर सरकार के भक्त। तो हम आपस में एक और दो गुरु भाई हैं। जो मुझे गुरु मानते हैं मैं उनका गुरु हूं, वो मेरे भगत हैं, शिष्य हैं। और जो हनुमान जी के भगत हैं वो मेरे भाई हैं। तो मेरी बात को ध्यान रखना, जो भी वीडियो दिखाना चाहें काटा पीटी ना करें। काटा पीटी करने से समाधान नहीं निकलेगा, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। अब आइए दरबार की ओर।
सही सही बताना। सभी लोग देख रहे हैं कि मैं 10 बजे से गद्दी पे बैठा हूं। मैंने अभी आपके आने के पहले भोजन ग्रहण किया है और भोजन ग्रहण करने के बाद तत्काल फिर गद्दी पे बैठ गया था मैं, और हाल के हाल मैं फिर दरबार में यहां पे आ गया हूं। ये मेरी दिनचर्या है। और रात में तो आप लोग देखा ही कि 3-4 बज जाते तब सो पाते हैं। कहीं मशीन तो हूं नहीं कि यहां से जाऊं फटाक से उड़ूं और सो जाऊं। उसके लिए भी माइंड को स्विच ऑफ करने के लिए पूरे डाटा को वापिस फाइल बंद करनी होती है, और एकदम सो जाएंगे तो डाटा क्या होगा, क्राफ्ट हो जाएगा। यदि हम पागल हो गए ना तो आप लोग क्या कहोगे, इनमें से कुछ लोग ऐसे होंगे तो बस मार चटक गए, क्योंकि इतना पैसा खाया हनुमान जी ने चटका दिए। तो हमें वो भी ध्यान देना पड़ता है कि भाई लोग कुछ हमसे कहे ना, हमारे प्रभु के बारे में कुछ ना कहें। तो हमको भी अपने दरबार निपटने के बाद 1-2 घंटे लग जाते हैं अपने ब्रेन को स्विच ऑफ करने में। हमारे जो भाई लोग हैं ना, जो इंटरनेट चलाते हैं, मोबाइल चलाते हैं, अपन हर फाइल को बंद करते हैं ना, और फिर जब अपन उसको बंद करते हैं तो क्या करते हैं जानते हो, रिफ्रेश माइंड कोइल, फिर कहते हैं सिट डाउन। ऐसा ही है ना, कुछ ऐसे ही तो होता है। हमें तो आता नहीं, लेकिन थोड़ा थोड़ा सीख गए आप लोगों के बीच में। तो पंडोकर सरकार के दरबार में जिन भक्तों को जो पर्ची लिखी जाए, पहले अपनी दोनों आंखों से पढ़ें। समझ में ना आए, अपना गुरु मान के, अपना बड़ा भाई मान के, अपना छोटा भाई मान के, अपना बेटा मान के, अपना इष्ट मान के, जो भी मानते हैं मुझे, जो आपके मन में भाव है, आप अपना प्रश्न अच्छे से कर लीजिए। समझ में ना आए टोक दीजिए, मैं समझाऊंगा, इसके लिए हमारी बाध्यता है। लेकिन कृपया करके निवेदन करना चाहता हूं, यदि कोई पर्चे में हम ना बता पाए कभी, हो सकता है भगवान कृपा है। वैसे तो अर्जुन पूरे दुनिया में विख्यात थे कि अर्जुन को कोई जीत नहीं सकता, लेकिन एक दिन ऐसा आया कि अर्जुन भी वही बाण थे, उनके पास वही धनुष था, वही विद्या थी, और भगवान की माया से अनेक 16,108 रानी गोपिकाएं लुट गईं, और श्री अर्जुन कुछ नहीं कर पाए। यदि भगवान की ऐसी कभी कृपा हुई, मेरा कोई अहम है, क्योंकि माली का काम क्या है, टेढ़ी शाखा को काट देना, सीधी शाखा को रखना। हो सकता है जो मेरा रखवाले वाला है, और कहीं मेरे अंदर कोई अंकुर कोई फूट गया, कभी किसी भक्त से, एक भक्त की परीक्षा के लिए कोई मौका जड़ गया, तो कोई मौका नहीं देगा। वो यदि वीडियो गूगल पर चला गया, यूट्यूब पे चला गया ना, तो कहेगा देखो मैंने पंडोकर सागर की पोल खोल दी। ऐसा दुनिया का कोई माइकल आन नहीं, वो जो नहीं कहेगा, वो यही कहेगा देखो गुरुजी ने खूब बेवकूफ बनाया, आज मैंने पोल खोल दी। तब आपको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना। जब दरबार में किसी की पोल खुलती है और जब वीडियो डालता है, फिर क्यों फोन लगा के कहते हैं कि हमारा वीडियो हटा दो? मेरी बात समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूं? जब दरबार में तुम्हारी उतरती है, तुम्हारी खुलती है, फिर आप कलेक्टर साहब से, तहसीलदार साहब से, एसडीएम से, पत्रकारों से फोन कराते हैं कि साहब वो वीडियो कल वाला हटा दो, हमारे घर की बड़ी बेइज्जती हो रही है। अरे आप इतने ही नाकधारी थे, इतने ही पानीधारी थे, तो ऐसे कर्म किए ही क्यों थे कि तुम्हारी पोल खुल गई? अरे इतने ही जवान और धनी थे, आप इज्जत वाले थे, तो ऐसे कर्म करते भी नहीं। और तुम्हें पता था कि हम गंदे हैं, तो पंडोकर धाम आए काय के लिए हो? ये जानने के लिए कि हमारे पति के सामने कह दो कि हम बहुत चरित्रवान हैं, हमारी पत्नी के सामने कह दो कि हम बहुत चरित्रवान हैं, मतलब झूठी तारीफ करवाना चाहते हो? मैं उनसे कहना चाहता हूं जो 2 दिन पहले जिस अधिकारी के माध्यम से मेरे पास आई थी, आज मैंने एक वीडियो को रिमूव किया है, आपने देखा होगा, क्योंकि मेरी भी मजबूरी होती है। कोई व्यक्ति रो रहा है,
तो लगता है कि ऐसा नहीं कहीं डिप्रेशन में आकर के सुसाइड कर ले, एक पाप और लग जाए। जब तुम्हारी खुल गई तो डिलीट कर दो। और यदि मैं नहीं बता पाया, देखा मेरे बारे में नहीं बता पाया, देखो वीडियो में जी लिखा, मैंने आज तक कभी वीडियो डिलीट नहीं किए है। ध्यान रखना, जिसका भी वीडियो हटाने की फोन आते हैं किसी भी अधिकारी, कर्मचारी या बड़े वरिष्ठ अधिकारियों के माध्यम से, तो मैं हटाता नहीं, वो डाटा सेव रखता हूं, जब चाहूं फिर डाल दूंगा। लेकिन यदि आपको सीख मिल गई कि हमें सुधरना है, तो सुधरने के लिए संकल्प लीजिए, मैं आपका डाटा डिलीट कर दूंगा, नहीं जाएगा ऑनलाइन, लेकिन सुधर जाइए। या तो आगे फालतू की बात पूछो मत कि अपने पति के लिए संतुष्ट करने के लिए पत्नी पूछने आ गई, और पति के पूछने के लिए, पत्नी को संतुष्ट करने के लिए पति पूछने आ गया। जब पता है कि क्राफ्ट हो तो आए क्यों यहाँ पे, पैसे के पैसे गए, इज्जत की इज्जत गई, क्योंकि मैं तो खोलूंगा। और झूठी तारीफ करेंगे तो तुम्हारा मन क्या कहेगा, वाह महाराज जी सही बता ही नहीं पाए। लेकिन तुम मुंह पे तो कहोगे जी महाराज जी सही कह रहे, सही कह रहे, लेकिन आपकी आत्मा मन स्वीकार नहीं करेगी। तो मुझे तो मजबूरन बताना होता है कि तुम्हारी असलियत ये है। यदि किसी को बचना हो इस पुल पट्टी से, तो बंद कमरे में मिल लीजिए, तत्काल उठ के बाहर निकल जाओ, और यहां पूछोगे वीडियो डिलीट नहीं होगा, चाहे आपने कितने भी पैसे दिए हों। यदि हम नहीं बता पाएंगे तो क्या आप जो अपने मोबाइल में वीडियो बना रहे हैं, क्या वो डिलीट कर दोगे? तो अपने आप को हरिचंद बनोगे। देखो मैं कितना पढ़ा लिखा हूं, बाबा ने मेरी भी नहीं बता पाई, मेरा इतना दिमाग चलता है। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं, उन लोगों से कहना चाहता हूं कि पंडोकर सरकार दरबार में ये बात सत्य है कि यहां बताना बंद कर दिया है, लेकिन बंद नहीं कर दिया है, इस गद्दी पे खुला बताना बंद कर दिया है 4 महीने से। आपने देखा होगा 4 महीने पहले मैंने एक कमिश्नर को मुर्गा बनाया था, एक आयकर विभाग वाले को बनाया था, 4 महीने पहले इसी मंच पर एक तहसीलदार को बनाया था। लेकिन मजबूरन उनके वीडियो डिलीट करना पड़े, डिलीट नहीं होल्ड करना पड़े। लेकिन वीडियो हटाया नहीं है, ध्यान रखना, क्योंकि डाटा कभी खत्म नहीं होता। तो आप लोग जो भी पूछते हैं, मैं संभवतः पूर्ण प्रयास करता हूं कि आपके सभी मैं प्रश्नों का जवाब दूं और आप यहां से बहुत खुश होकर लौटें, बहुत अच्छे से आप अपने घर जाएं, परिवार के परिजन के लोग भी यहाँ से लौटने के बाद आपकी तारीफ करें, और इस धाम की आप भी जाके तारीफ करें। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि किसी की बेइज्जती ना हो। यदि कोई क्राफ्ट हो तो ऐसा प्रश्न मत पूछना कि जिसके लिए मुझे बताना पड़े और फिर आपको कहना पड़े बाबा जी ये गुरु जी हटा दो इसको। तो आप लोग यहाँ से निकलने के बाद हनुमान पंच अखाड़े में जाएंगे, वहाँ पर परिवार के लोग, परिजन के लोग वीडियो बनाएंगे, जिन पे कोई सवारी आती है वीडियो बनाए, और घर के लोग पूछें किसने भेजा है, कहाँ से भिजवाया, किसके द्वारा करवाया, उसका क्या नाम है, सब पूछें, वीडियो बनाएं। हमारे यहाँ झाड़ फूड़ करने की प्रथा नहीं है, हमारे यहाँ स्वतः ही सभी शक्तियाँ ऑटोमेटिक काम करती हैं। हमारे यहाँ जो हनुमान पंच अखाड़ा है, तो आप लोग जब जाते हैं उन इस गद्दी के जस्ट पीछे सबको जाना चाहिए, जिन पे भूत बाधा है उनको, जिनको नहीं है उनको, उनकी नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी वहाँ जाने से। और वहाँ कम से कम 1 मिनट 2 मिनट बैठें, और ये ना सोचें कि यहाँ धूल डली है, वही धूल का तो चमत्कार है। वहाँ बैठे, वहाँ से आनंद ले, वहाँ की भूमि का पूर्णता मन में आनंद लीजिए, आपकी नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी। एक माता जी मेरे पास और भी आई थी, वो भी सुन रही होंगी।
बहुत मोटी थी वो, उनके यहाँ फंस गई थी एक आत्मा, यहाँ वो हवा में बैठी, उन पे आत्मा आ रही थी। वो मुझे बेवकूफ़ समझती है। जिस यज्ञ के मंडप के अंदर 33 करोड़ देवताओं का आह्वान हुआ है, उसके अंदर कौन सी आत्मा आ सकती है? बेवकूफ़ वो आत्मा और बेवकूफ़ वो व्यक्ति। यदि हम उनके घर के कोई परिजन के सगे कोई संबंधी होते ना, 2 थप्पड़ गाल में मारते हैं, उनके भूत भग जाते, वहीं खत्म, स्वाहा। उस दरबार में जहां पर 33 करोड़ देवताओं का प्रतिदिन पूजन हो रहा हो, जिसमें 3-3, 4-4 घंटे पूजन में टाइम लग रहा हो, जिसमें ब्राह्मण वेद पाठ उच्चारण कर रहे हो, वहां पर भूतों की ताकत है। हाँ, ऐसे लोग बेवकूफ़ बनाती हैं वो माताएं, वो भाई लोग जिनके पति जबरदस्त होते हैं, पत्नी दुबली पतली, या जिसका पत्नी जबरदस्त, पति दुबला पतला, ऐसे एक दूसरे को बेवकूफ़ बनाने के चक्कर में भूत का खेल, छिपा छपगल खेलते हैं। या घर में क्या होता है, परिवार फैमिली बड़ी, जो फंस जाए सुबह वही को काम करना पड़ेगा। तो वो लोग जो ड्रामा करते हैं भूत प्रेतों का, कृपया करके वो अपने घर तक ही रखें, हमारे पास आने का कोशिश ना करें। मैं भूत प्रेतों को मानता हूं, उतना मानता हूं जितना सत्य है, को झूठी कहूंगा और सत्य को सत्य कहूंगा। भूत प्रेत होते हैं, लेकिन भूत प्रेत इतने फ्री नहीं होते कि एक के ऊपर 5-5, 10-10 चढ़े रहे और उतरे ही नहीं कभी। अभी तो एक नई प्रथा चल गई, बोले भूत चला गया, खत्म हो गया। बोले क्या रह गया? बोले असर। मैंने कहा भाई भूत बढ़ा गया असर? बोले भूत तो खत्म हो गया, जला दिया हमने, और असर बोले 6 महीना में असर खत्म होगा। तो हमने कहा भैया पहले असर हटा दो, भूत रहने दो। असर पहले हटाओ और भूत रहने दो, क्योंकि वो तो भूख मारोगे चला जाएगा। यहां तक कि आइए दूसरा एक नुस्खा और चल रहा है, बोले भूत अभी हमने 3% काट दिया। मैं नाम नहीं ले रहा हूं किसी का, बेवकूफ बनने वालों की, बेवकूफ बनाने वाले का कितना दिमाग चलता है। बोले भूत हमने 75% काट दिया, 25 रह गया। मैंने एक जवाब दिया, किसी का कहा भैया बताओ वो लकड़ी है, ऊपर से काटा या नीचे से? भाई भूत काटा है आपने, बोले 75% काट दिया। कहां? मैंने जवाब दिया कि ऊपर से काटा या नीचे से? तो धोखे से अगला व्यक्ति बोला ऊपर से। तो हमने कि धड़ से काटा ना, ऊपर वाला कि नीचे वाला? बोले ऊपर वाला। तो हमने ये भूत बोल कैसे रहा? जब इसके पास मोह ही नहीं बचा बोलने के लिए, तो धड़ कैसे बोल रहा है भाई? लेकिन आप लोग दिमाग नहीं लगाते, बोले 75% काटेगा, 25 ही तो बचो है। 3 बार हो रहा हो जो 25 पैसा वो भी कट जाएगा। यहां तक कि बेवकूफ बनने की और भी कमी नहीं। अभी एक दरबार में देख रहा था, मेरे यूट्यूब को लिंक करके भेजते ना, क्योंकि कि ज्यादा से ज्यादा लोग देखें। आजकल क्या सिस्टम चल गया कि कोई भी वीडियो भेजना है तो फलाने का नाम सर्च करो, मोदी जी का नाम सर्च करो, अमित शाह जी का नाम सर्च करो, और भी बड़े बड़े पदाधिकारियों का नाम सर्च करो, बड़े बड़े लीडरों का नाम सर्च करो और टैग कर दो। तो वो टैग में चक्कर में हमारे पास आ गया। अब उन्हें कैसे, उन्हें तो ये पता है नहीं कि तुम्हारा दिमाग 50 ग्राम, मेरा है 110 ग्राम पूरा फुल। पूरे सेल काम करते हैं हमारे। बोले परशुराम जी आ गए दरबार में। अभी एक वीडियो है, यूट्यूब पे सर्च करिए, किसी के दरबार में परशुराम जी उपस्थित हुए। साहब परशुराम जी आ गए, और परशुराम जी आए पैरने में डरे, भूत की तरह मटक रहे। अरे परशुराम का नाम सुना आप लोगों ने? जिस सभा में परशुराम पहुंचते ना, पृथ्वी डोलने लगती है। जिस परशुराम के सामने तुम छाती फुलाए बैठे रहे, मैं उसके लिए कह रहा हूं वो साधक खिलवा रहा था परशुराम को। अरे साधक की क्या औकात? भगवान शंकर सामने तो अलग बात है, दुर्गा साक्षात देवी सामने तो अलग बात है, लेकिन हमारे सामने हनुमान जी आ जाए, मैं बैठा रहूंगा? बताइए, मैं पूछना चाहता हूं, आपके सामने आप कोई अधिकारी हो, तुम्हारा मालिक आ जाता, तुम कुर्सी बैठे रहते हो? फटाक से खड़े हो जाते हो?
और एक साधक के सामने परशुराम आए, बिलातन में डरे, और साधक बेटा कुर्सी पे अड़ा, बोले परशुराम जी खिल रहे मेरे सामने। तो यदि परशुराम चिरंजीवी हैं, भगवान परशुराम चिरंजीवी हैं, वो भूत प्रेत नहीं है कि किसी के अंदर आके खेलेंगे और कर लेंगे ओम शंभो। वो नालायक, वो बेवकूफ वीडियो देखता होगा, टीवी पे मूवी चल रही है, वो आगे परशुराम बन गया। चलो जो परशुराम है आए, वो परशुराम के फरसा का नाम ही बता दे। परशुराम है तो ये बता दे परशुराम, ये फरसा का असली नाम क्या है। टीवी सीरियल वाले क्या परशुराम का नाम लिखेंगे उस परशुराम के फरसे का। हमसे शास्त्रार्थ कर लें, कौन टीवी वाला चलाना चाहता है, फरसे का नाम नहीं बता पाएंगे। यहां तक कि चलो दूसरा व्यक्ति भी आ गया, अब तो थामा भी आ गए वहां। अरे हमने कहा बेवकूफ, तुम्हें यदि कोई बड़ी शक्ति बुलाना था तो गुरु द्रोणाचार्य जी को बुला लेते, भीष्म पितामह को बुला लेते। हो सकता है मर गए होंगे, भूत बने रह गए, बन गए होंगे। जो लोग चिरंजीवी हैं वे आएंगे जिसके दरबार में, जिस सभा में, तो सात शरीर आएंगे, क्योंकि मरे नहीं हैं, लंबी आयु वाले हैं। तो इतनी तो पढ़ाई कर लें वो बेवकूफ लोग जो धर्म संस्कृति के बड़े रखवाले बनते हैं और परशुराम जी को और भीष्म पितामह को, अश्वत्थामा को दरबार में भूतों की तरह मटका रहे हैं। उन बेवकूफ की नंबर 1 का बेवकूफ आदमी है, बेवकूफ है, धर्म संस्कृति को नष्ट कर रहा है, अपने आप को बहुत बड़ा गुरु बनता है। ऐसे व्यक्तियों को तो जड़ से उखाड़ कर फेंक देना चाहिए। अरे बहुत लोग ऐसे ऐसे लीडर हैं, सुभाष चंद्र बोस जी को बुला लेते तो पता लग जाता भाई साहब आप कैसे मरे थे। किसी भी क्रांतिकारी गुरु को बुला लेते कि भाई आपकी आत्मा क्या चाह रही है, आपने देश के लिए अच्छा काम किया है, चलो मैं आपको मुक्ति करा देता हूं। उस व्यक्ति ने दिमाग नहीं लगाया, जल्दी में से परशुराम बुला लिया। अब बताओ मैं कहां से सहन करूं। यह दरबार मात्र प्रवचन के लिए है, हम अपने युवा भाइयों को दिमाग खोल रहे हैं। बेवकूफ नहीं बनना चाहिए, विज्ञान के ऊपर बैठे हैं। एक आदमी बोला मुझे त्रिकालदर्शी बनना है महाराज, आप जैसा, जैसे वो बैठे, खड़े हो ना, खड़े हो जाओ। ये त्रिकालदर्शी बनने आए हैं, मेरा शिष्य है, मैंने इसको स्वीकार किया है, ये सत्य है, मैंने इनको स्वीकार किया है, शिष्य की घोषणा करता हूं, शिष्य बना लिया है और तिलक भी करूंगा। मैं जो कहता हूं मैं खुला कहता हूं कि ये मेरा शिष्य है, लेकिन बेटा तीसरा नेत्र तो मेरे पास भी नहीं है, तीसरा नेत्र तो मेरे पास भी नहीं है। इन 2 आंखों को जगा लीजिए, इसी का नाम त्रिकालदर्शी है। जो भगवान ने ऑलरेडी आपको 2 आंखें लगा रखी हैं, और तीसरा नेत्र तो भगवान भोलेनाथ का है, उसको कौन माई का लल ले सकता, किसी की ताकत है। और जो ले वो ही सकता है वो ब्रह्म होगा, ईश्वर होगा। हमारी तुम्हारी ताकत नहीं है कि तीसरा नेत्र धारण कर सके। अरे एक मंत्र जगाने में तो पागल हो जाते, आगरा के हॉस्पिटल में भर्ती हो जाओगे। तो मैं कहना चाहता हूं अपना दिमाग को प्रखर कर लीजिए, हाथ को मजबूत कर लीजिए, आंखों में आजन लगाइए और परमात्मा के चरणों में झुक जाइए, और वहां से लाइट मिलना प्रारंभ होगी, आप त्रिकालदर्शी स्वतः ही हो गए। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं, लोग कहते हैं पंडों का सरकार एक बाबा बड़ी दमंगी से बोल रहे थे, बाबा बहुत बड़ी घोषणा करता है। मैं बाबा भी नहीं हूं, मैं ऐसे ऐसे कपड़ा भी पहनता हूं जो तुम भी नहीं पहनते होगे। टाई मैं लगाऊं, चश्मा मैं लगाऊं, अंगूठी मैं पहनूं, जंजीर मैं पहनूं, गाड़ी से वीआईपी से मैं चलूं, गन हम भी रखें अपने हाथ में, हमारे नाम लाइसेंस है। मैं बाबा नहीं हूं। हमारे हाथ में इतना बड़ा चांदी का मुष्टका है और पता इसका 5.5 किलो वजन है। एक घल गया पिठी में तो बाघ को सोपड़ा ही साफ है, जाकर 1 किलो वजन है। जा तरफ से घल गया तो सीताराम। मेरा कहने का तात्पर्य यह है, हमारे गुरु ने सिखाया यही अस्त्र है, यही शस्त्र।
और दिमाग है वही विद्वान है, और जिसके पास दिमाग नहीं वही क्षत्रिय है। तो यदि आप हमारा दिमाग खाने आओगे तो ये गुण, क्योंकि आप शिष्य हो ना, यदि सच्चे आप विद्यार्थी बन के आए हो तो ठुकना पड़ेगा, क्योंकि हम भी अपने गुरु से ठुके हैं। ठुके मतलब डांट खाई है, कान टेढ़े करवाए हैं, मुर्गे भी बने हैं, धूप में भी खड़े हुए हैं गलती की तो हमने अपने गुरु से सीखा कि जब हमने डांट खाई है अपने स्कूल विद्यालय में, तो हम भी अपने विद्यार्थी को वही पढ़ाई क्यों ना दें जिससे परमानेंट भक्त बने। जो उसने पढ़ाई अनुशासन वाली की है वो कुछ ना कुछ बना है, और जिसने पैसे वाली पढ़ाई की है वो जिंदगी में कछु नहीं बना है। वो बस चाहता कितने से रिश्वत लग रही बताओ, और हमारा बस सिलेक्शन हो जाए, तो उसको पता है कि पैसे से होता है। वो उसको ये भी पता नहीं है कि कानून क्या होता है। चपरासियों से पूछते हैं बताओ बताओ इसमें आप क्या कार्रवाई करना है। जब पढ़ के जाते हैं ना, वो किसी से नहीं पूछते, लिखो फलाना धारा के अंतर्गत फलाना प्रकरण। पढ़ाई का खेल है ना, और पैसा से तो जा से फोन करे कहीं फंस तो नहीं है जो धारा लगाए, तो ऐसे पूछते अधिकारी, कहा कि वो रिश्वत दे के आए हैं। तो दरबार में हम जो बता रहे हैं, दरबार में हम जो लिख रहे हैं, हम प्रमाणिक लिखेंगे। और बहुत सारे लोग ऐसे भी आए हैं यहाँ पर, वो कल परसों बोल रहे थे मेरे साथ में, महाराज जी आपकी व्यवस्था ठीक नहीं है। उन्हें पता नहीं था कि जी गुरु जी ही खड़े, महाराज जी की व्यवस्था ठीक नहीं है। हमने कि बिल्कुल नहीं है, ये सही कह रहे हैं। देखो हम भी तो बाहर खड़े हैं, और जब हमने सतुआ मंगाया तो बोले गुरु जी आप ही तो हो। तो हमने सोचा जब हमें भूखे बैठे 4 बजे रात में और हम खाना को तरस रहे, जब हमें नहीं मिला तुम्हें कहाँ से मिल जाए भैया। बोले हाँ बात तो सही। आज वो माफ़ी मांग रहे थे भैया आ जाके कि गुरुजी गलती हो गई। मैंने नहीं कोई बात नहीं भैया, क्योंकि आपको लगा कि हम किसी ने तुम्हें पानी की नहीं पूछा। अरे मुझे तो खाने की नहीं पूछा, तुम्हें पानी की पड़ी। तो कृपया, ये गांव है, बहुत व्यवस्था अनुकूल हो गई यहाँ पर, पहले से बहुत अच्छा हो गया। ये तो हमारे मुकेश गुप्ता जी से कभी सुनना, ये तो कभी हमारे पुराने शिष्यों सुनना जो हमको 20-25 साल से जानते हैं कि यहाँ पर लोग बैठने को जगह नहीं थी, पानी बरस जाए तो थर थर कांपते थे, ठंडों में आदमी और ज़्यादा बढ़ता था, लेकिन वो कहाँ लेटे। लेकिन पंडोकर धाम में गर्मी जैसी बढ़ती है भीड़ बढ़ती है, यहाँ सर्दी बढ़ती है भीड़ बढ़ती है, बरसात ज़्यादा होती है भीड़ बढ़ती है। 5 दिन का मेला 1 दिन का मेला 5 दिन में किया गया, 5 दिन का मेला 10 दिन में किया गया। और ये सत्य है कि मैं भगवान नहीं हूँ, बस गुरु कृपा है, गुरु आशीर्वाद है। जो कह देता हूँ परमात्मा मेरी वाणी को पालन कर देते हैं, फलीभूत कर देते हैं। ये सब उनकी चरणों का ही कमाल है, उनके चरणों की रज का ही कमाल है कि इस दास को प्राप्त है। और उनका अधिकार उनने हमको दे रखा है कि मैं जो कह देता हूँ परमात्मा फलीभूत कर देता है, और नहीं भी करे तो मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, सब कुछ बिगड़ेगा। पंडुका सरकार का बिगड़ेगा, जो अच्छा होगा वो भी उनका नाम होगा, और नाम बिगड़ेगा तो भी उनका बिगड़ेगा। और जिस दिन मैं बताने में समर्थ नहीं रहूँगा उस दिन इस गद्दी पर नहीं बैठूंगा, ये सच्ची है। क्योंकि नाम बनाने में मुझे आज 22 से 25 साल लग गई हैं। मैं एक छोटे से एक इतनी सी बात पे पंडोकर धाम का नाम नहीं बिगाड़ना चाहता हूँ कि मुझे समझ में नहीं आ रही और आप जिद करो मैं बता दूँ ना। नहीं समझ में आ रहा तो नहीं आ रहा। आप यही तो कहोगे है ना कि गुरुजी नहीं बता पाया। हाँ नहीं बता पाए, ठीक है मुकेश जी, ये वीडियो भविष्य के लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये बात को, ये आपके लिए त्रिकालदर्शी के लिए बात रहेगी। और मैं त्रिकालदर्शी नहीं हूँ, त्रिकालदर्शी हनुमान जी पंडोकर सरकार है। जो लोग कमेंट करते हैं कि मुकेश जी 200 रुपये लेते हैं किताब के, भैया वो तुमको ये नहीं कह रहे कि आप ले ही लो। यदि हमारे बारे में जानना चाहते हो गुरुजी क्या करते थे, तो मैंने तो आपको शॉर्ट में बता ही दिया कि मेरी मिठाई की दुकान थी, जाति से पंडित हूँ। और पंडित नाम विद्वान से कहते हैं। पंडित मैंने विद्वानता तो परमात्मा ने दी है, ज्ञान दिया, वो तो मैं पंडित हूँ ही। जाति से कर्म से ब्राह्मण हूँ।
और मैं भट्ट वंश का कानकुब्ज और सनाड दोनों परिवार से संबंध रखता हूं। दोनों कुटुंब को मेरा परिवार संबंध रखता है। दोनों अपने आप को श्रेष्ठ ब्राह्मणों की सूची में डंका पीटे हुए हैं। बुंदेलखंड में हमारे पुरखे लोग कानकुब्ज भट्ट यहां पर हिस्से पर बरहा में आए, पुरा गोत्र में सनाड कुल, दोनों कुलों के मैंने परिचय दिए हैं। तो आप लोगों ने मेरी जो जानकारी चाहिए, वैसे तो किताब में लिखा है 2 शादी की है, सबको पता है। यदि तीसरी की हो, किसी को पता हो तो मुझे बता देना कि कहाँ पर है। नहीं ठीक रहता। अभी तो 2 बच्चे हैं, यदि एक आध कहीं एडवांस हो तो बता देना। एक बेवकूफ़ कह रहा था पंडोकर सरकार का एक बच्चा तो कानपुर में है। मैंने कहा यार मिलवा तो दो यार, हमारे घर में बड़े लोग तरस रहे बच्चा देखने के लिए। हमारे घर में 2 बेटी हैं, एक भाई और वही पुत्र सामने बैठा है, क्योंकि बड़े भाई का छोटा भाई पुत्र होता है। यदि तीसरा कहीं हो जो अपने आप को त्रिकालदर्शी बन के बता रहा है कि पंडोकर सरकार का कानपुर में एक लड़का है, तो मैं उस बताने वाले को 51 लाख रुपए दूंगा और अपने आप को गिरवी रख दूंगा। इतना मेरे बैंक खाते में व्यक्तिगत है, मैंने उस पर ITR भरता हूं। और अपने आप को उसका जीव दास बन जाऊंगा, उसका जो व्यक्ति अपने आप को त्रिकालदर्शी शंभू और फलाना और कामाख्या और काली का भक्त बनता है, मैं उसको 51 लाख रुपए दूंगा, उसके चरणों का दास बन जाऊंगा। यदि मेरा तीसरा पुत्र कानपुर में निकाल दो और तुम्हारी 100 बीवियां निकाल दूं तो मेरे से कहना, गारंटी रख लो तुम 10,000 रुपये ही दे देना। मैं जब आरोप लगाऊंगा ना तो हवा में पानी तैरा दूंगा तुम्हारे साथ में। जिसको देवी बना के बैठाते हो पता लग जाएगा, एक बार में ही लू उतर जाएगी तुम्हारी। तो इसलिए ऐसे कमेंट करना बंद कर दो, ऐसे पाखंडियों के चाटू काट दो। कमेंट करने से कुछ नहीं होने वाला। तुम में ताकत है, शास्त्रार्थ के लिए कभी भी तैयार रहो, कहीं भी आमंत्रित करो। तुम्हारी औकात तो है नहीं कि मुझे बुला सको, लेकिन किसी भी सार्वजनिक स्थल पर मौका तलाशना मेरा और आप आ जाना, मैं आपसे तैयार हूँ बात करने के लिए। चलते हैं दरबार की ओर। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री हाथीवान महाराज की जय, श्री समाधि वाले बाबा की जय, श्री हिंगोटा वाले महाराज की जय, माँ पुष्पावती गंगा मैया की जय। आइए एक भजन, ब्रेन रिफ्रेश अपने शिष्यों के, अपने बच्चों के साथ में एक भजन सुनेंगे। आप ऊपर आ जाइए और उसके बाद दरबार चालू करते हैं। जल्दी से आ जाओ। अरे वाह क्या बात है, पूरी टीम आ जाओ जल्दी से। ये तो सब हारमोनियम पे बजा देते ना, वो हारमोनियम रखी, एक तबला रखा, वहीं जीका रखा, फटाक से तैयार। शांति से बैठो, सीधे चंद्रौल भागो। तुम्हारा ठेका ले लो, हमने कहा। डॉक्टर साहब सीधे सीधे बैठो। दतिया जा रहे हो क्या? दतिया? अच्छा, कमरा नहीं मिला होगा, दरबार के बाद जाना। कमरा की बोल दो, कमरा कर लेंगे वो। चलो भाई, जय भगवान। सभी भक्त लोग इस वीडियो को शेयर करें। इस वीडियो में बहुत चीज़ें मैंने बोल दी हैं। जिनको साहित्य पढ़ना हो, हमारी स्टोरी जानना हो, मेरे गुरुजी किस धर्म को अपनाते हैं। हमारे गुरुजी 5 भाई हैं, 5 भाइयों ने अलग अलग धर्म अपनाए हैं। मुस्लिम धर्म, ब्राह्मण धर्म, क्षत्रिय धर्म, वैश्य धर्म, और साथ में ही 10 दिशा में पताका लहराई ये श्री हनुमान जी महाराज पंडोकर सरकार ने।